नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। पिछले सप्ताह हमने देखा किस तरह से एक रिवर्सल हमने देखा गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड में। उसका रीज़न भी मैंने बताया था कि किस तरह से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। आने वाले सप्ताह में किस तरह से इन सारे मेटेरियल की प्राइस में मूवमेंट होगा वो हम आज बात करेंगे। यहाँ एक जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घट रही है वह यह है कि इस सप्ताह बुध अपने वक्री गति से डायरेक्ट मोशन में आ रहा है। तो यहाँ फिर से वो एक इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक रिवर्सल होगा या जो गिरावट का दौर हम देख रहे थे वहाँ एक फिर से रुकावट आएगी। जो ग्रहों का सम्मेलन या जो ग्रहों के बीच में जो हम संबंध देख रहे थे कि एक ही नवांश के अंदर सारे के सारे ग्रह आके बैठे थे, वह भी धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। तो वहाँ भी एक हमें इंडिकेशन देखने को मिलेगा। ये जो गिरावट हुई पिछले सप्ताह, अगर हम इसके भौतिक रूप को देखेंगे कि क्या इसके पीछे का रीज़न था, तो हमें पता चलेगा कि ये एक एंजाइटी थी लोगों के बीच में जो ट्रंप के बयान के बाद आया। अब उसका इम्पैक्ट मार्केट में नेगेटिव हुई। गुरुवार को भी गिरावट देखा हमने, शुक्रवार के दिन हमने एक गिरावट देखा, सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन और बुधवार के दिन, यह 3 दिन का रुझान भी उसी तरह से रह सकता है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मगर घटनाओं के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, उसमें फिर से एक सावधानी के बारे में आपको बताऊंगा। और वो सावधानी यह है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी ट्रेंड रिवर्सल होगा उसके लिए बताए गए दिन में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी समय के हिसाब से काम करती है। साथ में दूसरे फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि एक डाउन ट्रेंड प्लैनेट दिखा रहा है, मगर कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ आने वाला है तो वो गिरावट नहीं होगी जब तक कि वो न्यूज़ ना आए, क्योंकि लोग इंतज़ार करते हैं, वो देखना चाहते हैं कि भौतिक दुनिया में उसका इम्पैक्ट किस तरह से हो रहा है। हालांकि ग्रह उसका इंडिकेशन पहले से दे देते हैं, मगर मार्केट में उछाल या गिरावट तो तभी आएगी जब उस हिसाब से ट्रेड बनेगा। और ट्रेड जब तभी बनेगा जब उस घटना के बारे में लोगों को पता चलेगा, और लोगों को पता तब चलेगा जब वो घटना न्यूज़ के रूप में लोगों के सामने आएगी। तो यह एक सावधानी ज़रूर आपको बरतनी होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि फिर से डायरेक्ट मोशन में बुध तो आ रहा है, मगर उस डायरेक्ट मोशन का इम्पैक्ट किसी न किसी न्यूज़ के थ्रू ही मार्केट में होगा। हो सकता है कि वो बुधवार को हो सकता है गुरुवार को हो, तो आपको थोड़ा सा उसके हिसाब से सावधानी बरतनी होगी। आइए हम अब बात करेंगे कि किस तरह से आने वाले दिनों में ग्रहों का एक संबंध बन रहा है। कच्चे तेल सोने की कीमतों पर ग्रहों का प्रभाव 7 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025। तो दोस्तों, ये कुछ रूल्स हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था लोगों को, और मैं सारी वीडियो में इसको जरूर शेयर करूंगा ताकि आप इस बातों का जरूर ध्यान रखें कि ट्रेड करते वक्त हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। तो ये कुछ रूल्स थे। अब आइए बात करते हैं हम 7 तारीख से लेकर 11 तारीख में जो घटनाएं घटने वाली हैं वह किस प्रकार से हो सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 चार्ट हैं, दोनों नवांश चार्ट हैं यहाँ पे। और यहाँ आप देखोगे तो ये जो चार्ट है ये है 11 अप्रैल का चार्ट और ये 7 अप्रैल का चार्ट है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये 7 है और ये 11। इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, जो 7 अप्रैल का चार्ट है वहाँ सारे ग्रह अभी भी एक ही नवांश के अंदर बैठे हुए हैं। ये सारे ग्रह शनि, बुध, मंगल, शुक्र, राहु, बृहस्पति और राहु के बीच की जो नवांश युति थी वो प्रबल थी। शुक्रवार के दिन, उस दिन बहुत ज्यादा गिरावट हमने देखने को। अब जो 11 तारीख के चार्ट में हम अगर देखेंगे तो यहाँ बृहस्पति सिंह राशि में आ गया है, सिंह राशि में आ चुका है, बुध भी सिंह राशि में है
नेपच्यून के साथ। मंगल, शनि और राहु एक नवांश में है। अब जब कभी भी मंगल, शनि और राहु किसी भी एक नवांश में होंगे तो उस वक्त जो ग्लोबल लेवल पे मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट वो करते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि बृहस्पति निकल चुका है, बुध भी निकल चुका है। यहाँ बृहस्पति और बुध दोनों ही सिंह राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ फिर से सोने के भाव में एक उछाल देखने को हमें मिलेगा। मगर ये 11 तारीख का चार्ट है। अब 7 तारीख के चार्ट में ऐसा नहीं है। 7 तारीख के चार्ट में अभी भी यहाँ गिरावट का दौर ही देखने को मिलेगा। उसी हिसाब से ये ग्रहों का संबंध बना हुआ है। मगर ये परिवर्तन होगा, इसी सप्ताह होगा। वो हो सकता है बुधवार को हो जाए या गुरुवार को हो जाए। ये 2 दिन के अंदर हमें ये जो उलटफेर हमें देखने को मिलेगी। मगर सोमवार और मंगलवार के दिन क्योंकि ये नवांश में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हमें ट्रेंड डाउन का ही दिखेगा। अब ये डिपेंड करता है कि डाउन कितना जाएगा, ये आप पता लगा सकते हैं आप टेक्निकल चार्ट देख के कि क्या क्या लेवल उनके हो सकते हैं। मगर ये ट्रेंड डाउन का रहेगा 2 दिन। अब देखते हैं कि ग्रहों का किस तरह से संबंध है इंडिविजुअल दिन के हिसाब से। तो यह 11 अप्रैल का चार्ट है। रुकिए, हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम 7 अप्रैल की बात करते हैं। तो ये 7 अप्रैल का जो चार्ट है, यहाँ पे देखिए तो सारे ग्रह एक दूसरे के करीब हैं। यहाँ चंद्र कुंडली से किसी भी चीज को बताना बड़ा मुश्किल काम है। वैसे चंद्रमा 7 तारीख के दिन श्लेषम नक्षत्र में है, बुध के ही नक्षत्र में है। बुध और बृहस्पति के बीच में यह नवांश युति हुई है और बृहस्पति और राहु के बीच में ये नवांश युति ऑलरेडी बनी हुई थी। तो इसको कैसे समझेंगे मैं आपको बात बता रहा हूं। ये बृहस्पति शनि और राहु के बीच के युति को प्रभावित किया, क्योंकि शनि और राहु की युति तो पहले से बनी हुई थी, है ना। ये शनि और राहु की जो युति है ये बहुत दिनों से चला आ रहा था, जिसकी वजह से ही हमें एक उछाल देखने को मिल रहा था सोने चांदी की प्राइस में। तो ये संबंध था। अब जब बृहस्पति इसके अंदर आया तो इसके संबंध को मैंने इस बात की जिक्र की थी कि जब बृहस्पति इनके बीच में आ रहा था इनको मॉडिफाई करेगा, इनके एस्पेक्ट को के प्रभाव को बदलेगा, क्योंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। तो जब कभी भी मार्केट के बढ़ने का रीजन किसी 2 ग्रहों के बीच के क्रूरता होती है, उस वक्त अगर कोई शुभ प्लैनेट बीच में आ जाए तो मार्केट गिरने लगता है। और जब कभी 2 ग्रहों के बीच में बनने वाले संबंध शुभता होती है और उसकी वजह से मार्केट बढ़ रहा हो या गिर रहा हो और बीच में क्रूर ग्रह आ जाए तो मार्केट में ऑपोजिट ट्रेंड बन जाता है। ऐसा मैंने देखा है। तो यहाँ पे बृहस्पति के एंट्री की वजह से यहाँ पे एक प्रभाव नेगेटिव हमें देखने को मिला। अब बुध भी यहाँ पे स्लो मोशन जैसे यहाँ पे रिवर्सल कर रहा है, अपने वक्री गति से अपने डायरेक्ट मोशन की तरफ वो अग्रसर हो रहा है और बृहस्पति के साथ संबंध बनाया हुआ है और साथ में शनि के साथ भी युति का एक संबंध बनाया हुआ है। तो यह गिरावट का ही हमें रुझान दे रहा है। तो सोमवार को तो गिरावट होगी, गोल्ड में होगी, सिल्वर में भी होगी और हो सकता है क्रूड में भी होगी। मगर क्रूड सिल्वर में बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है तो थोड़ा सा उसमें सावधानी जरूर बरतें। गोल्ड में गिरावट होने का चांसेस ज्यादा है उस हिसाब से। और शनि और शुक्र के बीच में भी देखिए तो यह एक 0 डिग्री का संबंध बना हुआ है। मतलब यहाँ पे सारे ग्रह, शनि के पास शुक्र भी है और बुध भी है, ये दोनों शनि के पास है। और बृहस्पति राहु के साथ नवांश युति बनाया हुआ है और बुध के साथ भी नवांश युति बना रहा है। तो यहाँ पे बुध बृहस्पति और राहु के बीच में बनने वाले नवांश युति के संबंध को ही न्यूज के रूप में मार्केट में ला रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो ऑलरेडी इम्पैक्ट हमने देखा था शुक्रवार के दिन, उसी चीज को वो मार्केट में फिर से ला रहा है। तो यहाँ हमें
गिरावट का रुझान रहेगा। मगर बृहस्पति और बुध का जो यह संबंध है, यहाँ बुध अपने वक्री से डायरेक्ट मोशन में जा रहा है, तो यह भी इंडिकेट कर रहा है कि जो न्यूज मार्केट में सोमवार के दिन आएगी उसका परसेप्शन जरूर बदलेगा जब बुध की गति बदलेगी। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रह हैं। यहाँ पे चंद्रमा के हिसाब से मैं प्रिडिक्शन नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि चंद्रमा का जो गति है वह बहुत तीव्र गति है और वो 27 दिन में पूरे पृथ्वी की चक्कर लगा लेती है, सारे राशियों में भ्रमण कर लेती है। तो वो अगर किसी चीज को बता भी रही है तो उसको हम इसी से रिलेट करके देखेंगे। यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य का एक नवांश युति बन रहा है, गुरु के साथ 60 डिग्री है और यहाँ पे गुरु का सूर्य के साथ भी 60 डिग्री है। तो चंद्रमा कहीं ना कहीं इनसे फिर से संबंध बनाता हुआ दिख रहा है, तो रिजल्ट यही होगा, है ना। अब बात करते हैं मंगलवार के दिन। ये 8 तारीख के दिन का चार्ट है, मंगलवार के दिन। अब यहाँ देखिए शनि और शुक्र के बीच में संबंध तो था ही। बुध शनि से थोड़ा सा अब अलग होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यह डायरेक्ट मोशन में आ चुका है 8 तारीख के दिन। मगर इसका संबंध अभी भी बृहस्पति के साथ बना हुआ है, नवांश युति। मंगल भी बृहस्पति के साथ नवांश युति बनाने जा रहा है। तो यहाँ रुझान गिरावट का रहेगा, सोने में, चांदी में और क्रूड में भी। थोड़ा सा चांदी और क्रूड के लिए फिर से मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सा संभल के काम करें, इनमें गिरावट बहुत ज्यादा हो चुकी है। और जिस वक्त ये न्यूज इनके सपोर्ट में आ जाएगा, इनमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है, तो इनमें सावधानी बरतें। सोने में रुझान के हिसाब से काम करें, सावधानी के हिसाब से नीचे की तरफ काम कर सकते हैं इस दिन भी। यहाँ जो चंद्रमा होगा वह सिंह राशि में होगा और केतु के नक्षत्र में होगा 8 तारीख के दिन। तो यहाँ केतु भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो केतु को अगर मैं देखूं, जो संबंध बना रहा है वह अगेन बुध के साथ ही संबंध बनाया हुआ है 180 डिग्री का, तो ये नेगेटिव ही है। इस दिन भी हमें एक नेगेटिव रुझान ही देखने को मिलेगा। मंगल का यहाँ राहु के साथ जरूर एक संबंध बन रहा है 120 डिग्री का, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये एस्पेक्ट पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पे जरूर ध्यान दें। इसलिए जो गिरावट सोमवार को होगी उससे परिमाण के हिसाब से मंगलवार के दिन गिरावट कम रह सकती है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे राहु और मंगल के बीच में युति, नवांश युति बनी हुई है और राहु और गुरु का जो नवांश युति था वो अब खत्म हो रहा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है ना। मगर यहाँ पे गुरु और सूर्य के बीच का जो यह एस्पेक्ट है ये नेगेटिव है और इसकी वजह से सोने में गिरावट रहेगी। तो रुझान तो गिरावट का ही रहेगा अगेन मंगलवार के दिन। अब बात करते हैं बुधवार के दिन का। ये बुधवार के दिन का चार्ट है 9 अप्रैल। यहाँ पे गुरु और बुध के बीच में ये जो नवांश युति है ये फिर से करीब होता जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे बुध डायरेक्ट हो चुका है और इसकी गति गुरु की गति से अधिक हो गई है, जिसकी वजह से ये जो अलग हो रहे थे अब ये करीब आते जा रहे हैं। तो अब ये जो नवांश युति होगी इसका रिजल्ट नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु और बुध का जो नवांश युति होगा ये सिंह नवांश में या सूर्य के नवांश में होगा। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखें कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हल्का देखने को मिल सकता है। मार्केट फ्लैट रह सकता है 9 तारीख के दिन। इसका रुझान हल्का पॉजिटिव हल्का नेगेटिव रह सकता है। यहाँ पे मंगल और गुरु के बीच में भी नवांश युति बन रहा है, मगर ये नवांश युति जब बनेगी उस वक्त गुरु सूर्य के नवांश सिंह नवांश में चला जाएगा। तो जब मंगल के साथ संबंध बनेगा तो वो तेजी कारक हो जाएगा सोने के लिए। मगर बुधवार के दिन का जो ओवरऑल ट्रेंड रहेगा वो हो सकता है फ्लैट रहे या तो दोनों तरफ का मूवमेंट दे। बुधवार के दिन के लिए मेरी कोई भी प्रिडिक्शन नहीं है, क्योंकि मार्केट डायरेक्शन लेस रह सकता है उस दिन। हाँ, लेकिन
आने वाले समय के हिसाब से आप जरूर पोजीशन बना सकते हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो, आप सिल्वर में और क्रूड में बाय करके चल सकते हैं, रख सकते हैं, आपको उसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा। ये मैंने 9 तारीख की बात कही थी, है ना। अब बात करते हैं 10 तारीख की। तो 10 अप्रैल गुरुवार का दिन, इस दिन बृहस्पति का नवांश परिवर्तन हो चुका है। बुध भी बृहस्पति के साथ नवांश युति में आ चुका है, डायरेक्ट मोशन में, और अब बुध शनि से दूर जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे बृहस्पति के साथ मंगल का भी नवांश युति बनने जा रहा है। यह भी गोल्ड के हिसाब से पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल अब हम गुरुवार के दिन एक पॉजिटिव ट्रेंड देख सकते हैं, गोल्ड में, सिल्वर में और क्रूड में भी, है ना। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को 10 तारीख से आपको मिल सकती है, इस बात का ध्यान रखें। और अब हम बात करते हैं, और यहाँ पे देखिए चंद्रमा केतु के साथ संबंध बना रहा है, जो यह बता रहा है कि यहाँ एक ट्रेंड रिवर्सल इस दिन से चालू हो सकती है। ये प्लैनेट के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, आपको बार बार यही चीज को बता रहा हूं कि जब कभी भी ट्रेंड रिवर्सल होता है तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि उसी समय हो या एक दिन के बाद हो, 2 दिन के बाद हो, डिपेंडिंग कि वो न्यूज कब मार्केट में आता है ना। तो उसका जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं 11 तारीख के दिन, जो कि यहाँ पे है। यहाँ चंद्रमा फिर से बुध के साथ देखिए संबंध बना रहा है 180 डिग्री का, ये संबंध बना के निकल रहा है ना। और बुध का गुरु के साथ एग्जैक्ट नवांश युति हुई है, और ये सिंह नवांश में हुई है। और मंगल के साथ भी गुरु का संबंध बन रहा है। तो यहाँ इस दिन हम फिर से एक पॉजिटिव रुझान देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे रीजन और भी है कि राहु और शनि के बीच का अब यह जो युति है, ये जो युति है, ये बहुत करीब आ चुका है। तो इसका एक फिर से पैनिक सिचुएशन मार्केट में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सडन मार्केट में प्राइस में एक तेजी देखने को मिलेगी। तो सावधान हो जाइए, यहाँ पे अप ट्रेंड में मार्केट जाने वाला है, यह ध्यान रखने की बात है।